Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, The Phantom Tool Booth. Milo was a young boy who lived in San Francisco in the state. Milo एक young boy था जो सैन फ्रांसिस्को में रहता था स्टेट में. He lacked for nothing. Being an only child at home, he was surrounded by all sort of expensive toys. वो इकलौता बेटा था, मतलब इकलौता चाइल्ड था, इकलौता बेटा था उस घर पे. तो वो हमेशा बहुत ही एक्सपेंसिव टॉयज से सराउंडेड रहता, उसके पास सब कुछ रहता था. इन स्कूल टू देर वॉज नथिंग दैट ही कुड कंप्लेन अबाउट. स्कूल में भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वो कंप्लेन करता. बट मिलो वॉज बोर्ड. बट मिलो बहुत बोर हो चुका था क्योंकि उसके लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था. ही थॉट ऑफ एवरी थिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. उसे लगता था कि सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है. एंड स्कूल एज अ ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ऑन ऑल. और उसे लगता था कि स्कूल तो सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम वाली चीज़ है. देर इज़ नथिंग फॉर मी टू डू नाउ वेयर आई वुड केयर टू गो इन हार्डली एनी थिंग वुड सीइंग. ही थॉट, उसका कहना था कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैं देखूं, किसी चीज़ के लिए केयर करूं. बट ऑन वन लॉन्ग आफ्टरनून लाइकिंग एनी अदर्स, बट एक दिन ऐसा आया कि आफ्टरनून के टाइम में मीलो सडनली रिसीव अ ह्यूज पार्सल. उसे एक बड़ा सा पार्सल मिला जिसमें एक ब्लू एनवेलप अटैच था एक साइड पे. द एनवेलप वॉज एड्रेस टू हिम. एनवेलप पे उसका नाम लिखा हुआ था, फॉर मिलो हु हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम. वहाँ लिखा हुआ था ये मिलो के लिए जिसके पास बहुत टाइम है. वुडेंट यू बी सरप्राइज इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू. अगर आप भी सरप्राइज हो जाते, अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलता तो. सो वॉज मिलू. इसलिए मिलू भी बहुत सरप्राइज था. आई डोंट थिंक इट्स माई बर्थडे. वो बोलता है मेरे को तो नहीं लगता कि अभी मेरा बर्थडे है. ही पजल्ड. और क्रिसमस भी नहीं है. एंड आई हैवन बीन आउटस्टैंडिंगली गुड. और मैंने तो कुछ अच्छा भी नहीं किया है. मिलो वॉज एन ऑनेस्ट बॉय सो ही एडमिटेड द लास्ट बिट ऑफ हिमसेल्फ. मिलो बहुत एक ऑनेस्ट लड़का था तो वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स मान लेता था. ही कुड नॉट रिटर्न द पार्सल. देर वॉज नो सेंडर्स नेम टू एड्रेस. वो पार्सल को रिटर्न नहीं कर सकता था क्योंकि सेंडर का एड्रेस उस पर नहीं लिखा हुआ था. सो जस्ट इन ऑर्डर टू बी पोलाइट मिलो डिसाइडेड टू ओपन द एनवेलप. तो मिलो सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो इस एनवेलप को खोलते हैं. वन जेन्यून टर्नबाइन टूल बूथ. इट वॉज written inside. उसके अंदर लिखा हुआ था, easily assembled at home and for use by those who have never been traveled in land beyond. Like you, Milo was also intrigued by words. Land beyond? ये land beyond क्या होता है? There was also a list of content of the parcel. वहाँ एक list of content था parcel में जिसमें लिखा हुआ था 1. Genuine turnpike tool booth to be erected according to the direction. जो erect होगा according to directions. 3. Precautionally sign to be used in precaution fashion. Assorted coin for use in paying tolls. 1. Map, up to date, carefully drawn by master cartographers depicting natures and man made features. 1 book of rules and traffic regulation which may not be bent or broken. And in the smaller letter at the bottom, it concluded, Results are not guaranteed. Last में लिखा हुआ था कि इसके रिजल्ट guaranteed नहीं है. But if not perfectly satisfied, योर वेस्टेड टाइम विल बी रिफंडेड. लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपका जो भी टाइम वेस्ट हुआ है वो रिफंड हो जाएगा. बिकॉज मीलो हैज़ नथिंग टू डू एल्स टू डू. मीलो के पास ऐसा कुछ भी नहीं करने को नहीं था तो उसने वो डायरेक्शन फॉलो किए और उसको इरेक्ट किया और बूथ को बना लिया, टूल बूथ बना लिया. इट वॉज अ प्रॉपर बूथ विथ विंडो एंड रूफ एंड अ कॉइन बॉक्स. वो एक प्रॉपर बूथ बन गया, एक विंडो, एक रूफ और एक कॉइन बॉक्स के साथ. बट व्हाट्स अ यूज़, थॉट मिलो. मिलो बोलता है लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है. देर वॉज नो हाईवे अटैच टू द बूथ. वहाँ पे कोई भी हाईवे अटैच नहीं था बूथ में. नीदर लेस मिलो सेट अप अ प्रिकॉशन साइन. मिलो ने ना ही वहाँ पे, और मिलो ने वहाँ पे एक प्रिकॉशन साइन सेट किया. अनफोल्डेड द मैप, चूज़ अ डेस्टिनेशन. उसने मैप खोला और एक डेस्टिनेशन चूज़ किया. ही चूज़ इट रैंडम बिकॉज ही हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी प्लेसेस शोन ऑन द मैप. उसने बहुत रैंडम प्लेस चूज़ किया क्योंकि उसने कोई भी नाम नहीं सुना था जो भी उस मैप में लिखा हुआ था. एंड सो वन वॉज एज गुड एज अनदर. तो सारे नाम उसके लिए न्यू थे और सारे नाम उसके लिए अच्छे थे. मिलू वॉज नॉट श्योर दैट दिस न्यू गेम वुड टर्न आउट टू बी इंटरेस्टिंग. मिलू को नहीं पता था कि ये नया गेम उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा या नहीं. हाउएवर ही सैट इन हिज टॉय कार. वो अपने टॉय कार में बैठता है और टूल बूथ के पास पहुंचता है. वो टोल पे करता है एक कॉइन के साथ एंड ड्रोव पास द टोल बूथ. और उसके बाद वो उसको क्रॉस कर लेता है. बट वेन ही लुक्ड बैक
Oh, wonder of wonder, the tool booth has disappeared along with Milo's room. लेकिन जब वो जैसे ही उसको क्रॉस करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ना वहाँ पे टूल बूथ है ना वहाँ पे मिलो का घर है, एंड इवन वहाँ पे मिलो का रूम भी नहीं है. ही फाउंड हिमसेल्फ स्पीडिंग डाउन अ हाईवे. वो देखता है अपने आप को कि वो एक हाईवे में है जो कि इनटू अ यूनियन टेरिटरी. What happened next in the story of Norman just a novel? The Phantom Tool Booth. The Though Milo did not knew it then, he would began journey in the land of expectation. मीलो को नहीं पता था कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है अपने लैंड ऑफ एक्सपेक्टेशन में. ही वॉज इन द किंगडम ऑफ विजडम. वो किंगडम ऑफ विजडम में था. ही हैड मेनी एडवेंचर्स थे. वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स थे. वहाँ पे उसको रेस्क्यू करना था प्रिंसेस को. राइम और रीजन्स थे फ्रॉम कैसल ऑफ एयर. वॉज मीलो फाइंड इज लाइफ इंटरेस्टिंग लेटर ऑन. क्या मीलो को वो लाइफ इंटरेस्टिंग लगा? यू मस्ट रीड द नावल टू फाइंड आउट. चलो ये नावल पढ़ते हैं उसको पता करने के लिए. द नावल The novel The Phantom Tool Booth was written more than 50 years ago. ये 50 years ago पहले लिखा गया था. But it continues to be classic children literatures. It is a fantasy. ये एक फैंटेसी है बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है चिल्ड्रंस को दूसरे वर्ल्ड से, सारे वर्ल्ड से. इट हैज़ हेल्प देम टू लुक एट देयर स्कूल एंड स्टडीज़ इन अ न्यू लाइट. ये हेल्प करती है उनको ताकि वो अपने स्टडीज़ को एक नए फॉर्म में देख सके. ही सक्सेसफुली इन हिज मिशन. Who were the strange people and the creatures he met there? What happened to Tool Booth? Did Milo see it again? Did. Thank you.